ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 10 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने भारत की कितनी महिमा की। भारत सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट था तो सॉल्वेंट बन गया। सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट बाबा ने कहा, मतलब कितना ऊंच था फिर कितना नीच जा बना। बाबा ने कहा कितना गरीब जा बना। कहाँ तो हीरे जवाहरातों की आज बाबा ने कितनी महिमा की। कहते महमूद गजनवी आया, ऊंटों के ऊंट भर के लेके गया। अरे लाखों ऊंट ले आओ, इतना हीरा जवाहरात था भारत में तो सतयुग त्रेता लाखों ऊंट ले आओ तो भी ना वो फुट पाए। ये तो द्वापर में बाबा ने कहा अर्थक्वेक हुई तो सब महल अंदर चले गए। अब फिर निकल आएंगे, फिर सतयुग आ रहा है निकट भारत बाबा ने कहा सिर ताज था, बच्चे लक्ष्मी नारायण का राज था। कोई भी किसी की राय लेने की जरूरत नहीं होती थी। वजीर आदि तो वहां होते ही नहीं थे जो राय लेवे। आज बाबा ने कहा कि बच्चे यहां बैठे हो तो आत्मा समझ के बैठे हो। आत्मा देखो बच्चे बिंदी है, तो बाबा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। फिर बाबा ने कहा देखो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा शरीर द्वारा सारा पार्ट बजाती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बाबा परमात्मा जो है परमात्मा सबसे श्रेष्ठ आत्मा, ऊंचते ऊंचे, ऊंचा तो ऊंचा भगवान उसको कहते हैं। मैं बच्चे ज्ञान का सागर भी हूं, पवित्रता का सागर भी हूं, शांति का सागर भी हूं। देखो मेरी यादगार शिवलिंग, निराकार की यादगार जगह जगह बनाई जाती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि कैसे वो निराकार ज्योति बिंदु इस सारे विश्व का रचयिता कल्याणकारी है। बाबा ने कहा हद का बाप भी रचता होता है, परंतु वो क्रिएटर भी होता है और पालना भी करता है, विनाश नहीं करता। बाबा के 3 कर्तव्य दिखाए, स्थापना, पालना, विनाश। तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे 84 जन्म, वास्तव में तुम आत्माएं उतरते उतरते 84 का चक्कर है। ऐसा नहीं कि 84 लाख, लेकिन 84 का चक्कर है बच्चे। नहीं तो 2000 वर्ष में ही देखो क्रिश्चियन कितने बढ़ गए। तो तुम्हारा तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी देवी देवताओं के लक्षण नहीं रहे तो अपने को हिंदू धर्म कहते है। वही देवी देवता धर्म, कोई फर्क नहीं है। फिर बाबा ने कहा कोई भी आए उसको 7 रोज भट्ठी में तो बिठाना पड़े। पतित से पावन बनना है तो 7 रोज पहले भट्ठी करनी पड़ेगी। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे कितना बाबा ने कहा इस वक्त तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, देह अभिमानी है आसुरी संप्रदाय और देही अभिमानी है ईश्वरीय संप्रदाय। तो तुम्हें अब ईश्वरीय संप्रदाय का बनना है ना, तो ईश्वर जैसे गुण धारण करने हैं ना। जैसे ईश्वर कहता मैं तुम बच्चों को सुमत देता हूं, तुम उस सुमत पर चल के विश्व की बादशाही प्राप्त करते हो। उस श्रीमत के द्वारा ही तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अभी मैं तुमको क्या करने आया हूं, अब मैं तुमको आया हूं पुरुषोत्तम बनाने। तुम पुरुषोत्तम पारस मणि बनते हो। कितनी सुंदर पारस मणि, संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न, ऐसी पारस मणि बाबा बनाता है और पुरुषों में से उत्तम बनाता है। कितना ना शुक्रिया करें बाबा का, क्या से क्या बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो अभी तो पवित्र बनेंगे तो तुम नई दुनिया में चलने के लायक बनेंगे। अभी तुम बच्चों को पवित्र बनना है। इसलिए बच्चे भारत देखो बच्चे वॉइसलेस था और फिर क्या बन गया, भारत ही आकर के विशियस बना। अब फिर वॉइसलेस से बाबा आए हैं। बाबा कहते विशियस से फिर बाबा आए हैं वॉइसलेस बनाने।
तो तुम बच्चों को ऐसा ही वॉइसलेस बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हारा स्वधर्म पवित्रता है, तुम्हें ऐसा बनना है। देखो बच्चे, गाते भी है ना बच्चे, क्या गाते हैं? हाँ, बाबा ने कहा गाते भी हैं, भ्रिकुटी के बीच चमकता अजब सितारा, गरीबां नू लगदा है साहिब प्यारा। तो भ्रिकुटी के बीच ये आत्मा ज्योति बिंदु मस्तक के बीच में बैठ के सब कर्मेंद्रियों पे राज करती है, इन ऑर्गन्स के द्वारा पार्ट बजाती है। तो ये बच्चों को समझना है। फिर बाबा ने कहा बाप की मत के लिए भी गाते हैं। क्या गाते हैं? गाते हैं तुम्हारी गत मत न्यारी, तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी, तुम्हारी गत में तुम ही जानो, कई बार ये भी कहते हैं। तो बाबा की मत तो सबसे न्यारी है, पतित से पावन मनाने की मत है, जो अब बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है तो 7 रोज की भट्ठी करो, तपस्या, तप से ही जीवन निखरता है। तपस्या खूब करनी चाहिए, जितना तप करेंगे उतना जीवन महान बनेगा। करो तपस्या, खत्म होगी हर प्रकार की समस्या। फिर बाबा ने कहा देवताओं की महिमा बच्चे अलग है और परमपिता परमात्मा निराकार शिव भगवान की महिमा अलग। दोनों ही श्रेष्ठ पूज्य हैं, लेकिन दोनों की महिमा अपनी अपनी है। बाबा ने कहा मैं तो कभी जन्म मरण में नहीं आता हूं, क्योंकि मैं निराकार ज्योति स्वरूप हूं। बाकी सब जन्म मरण में आते हैं, अपना अपना पार्ट बजाते हैं, तो वो पार्ट अब बजा रहे हैं। बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे क्या करते हो? तो बच्चे तुम्हें इतना महान बाबा इस वक्त आके पूज्य बनाते हैं। फिर बाबा ने आज खास कहा कि बच्चे पढ़ाई अब तुम पढ़ रहे हो, इस यज्ञ को बाबा आके यज्ञ रचते हैं। इस यज्ञ का नाम है अश्वमेघ, नहीं राजस्व, अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। कितने बड़ा बाबा ने अच्छा नाम दिया, राजस्व, राजाई प्राप्त करने के लिए अश्वमेघ, इस शरीर रूपी अश्व घोड़े को स्वाहा करना इस यज्ञ में। अविनाशी, जिससे हम अविनाशी राज्य प्राप्त करते, अविनाशी रुद्र, रुद्र शिव बाबा, गीता ज्ञान यज्ञ, जो गीता का ज्ञान देते। कितना बड़ा यज्ञ ये पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा ने आके रचा है, जिसको हमें सारी दुनिया के इस यज्ञ में सामग्री पढ़नी और हमने अपना सब कुछ इसमें सब विकारों को स्वाहा करना है। तो ये बाबा ने कहा कि बच्चे देखो कितना बड़े मनुष्य इस वक्त घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की निद्रा में सोए पड़े हैं, बाबा आके जगाते हैं सबको, फिर उस नई दुनिया में ले जाते हैं। आज का वरदान था हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट और ईमानदार भाव। कितने खजाने हैं? खुशी का खजाना, प्रेम का खजाना, आनंद का खजाना, ज्ञान का खजाना, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना। ये सब खजानों को बाबा के डायरेक्शन प्रमाण यूज करना है। अगर समय वेस्ट किया, अगर ईश्वरी मत में श्रीमत में मन मत मिक्स की, अगर संकल्पों को वेस्ट किया तो ये अमानत में ख्यानत, फिर हम इसको हम ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। ऑनेस्ट माना जो अब इन सब चीजों से श्रीमत प्रमाण हर खजाने को यूज करे, तब कहेंगे ऑनेस्ट बाबा का बच्चा। तो स्लोगन आज क्या था? अपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। आए थे हरि भजन को, होटन लगे कपास, कभी किससे झगड़ा, कभी किससे झगड़ा, कभी किससे झगड़ा। अरे भाई यही करने आए थे क्या? माया से अपोजिशन करो, कोई विकार को निकट नहीं आने दो, एंटर न करने दो, देवी परिवार में नहीं करनी। तो संकल्पों की आज अव्यक्ति इशारा था, संकल्पों की श्रेष्ठ शक्ति को जमा कर सेवा के निमित्त बनो। तो बाबा ने कितना अच्छा उसमें बताया कि बच्चे सभी आत्माएं एक बेहद के परिवार के, एक ही परिवार है और एक ही परिवार के हम सब मेंबर हैं। तो इसलिए एक भी आत्मा वरदान लेने से वंचित ना रह जाए। ये है संकल्पों की शक्ति को जमा करने का तरीका। ये जमा करके
सबको वरदान देना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।